दोस्तों, दिवाली आने से पहले हम अपने घरों की साफ सफाई, रंग रोगान जरूर करते हैं। दिवाली के दरमियान की गई साफ सफाई कई तरह के वास्तु दोषों को दूर करती है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो हम जानेंगे कि दीपावली के शुभ अवसर पर कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। देखिए, दिवाली की सफाई में आप अपने घर से कूड़ा कबाड़ बाहर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप अपने घर से फेंकने की गलती करते हैं तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से तुरंत ही बाहर कर देनी चाहिए, अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में प्रवेश नहीं होता। दोस्तों, जो भी पुरानी चीजें होती है, अगर उससे आपका किसी तरह का कोई मोह जुड़ा हुआ है, कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप उसे घर से बाहर फेंकने में बार बार परहेज करते हैं, क्योंकि उसका उन चीजों से जुड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी गई ये अनप्रोडक्टिव जो चीजें हैं, जो बेकार और फालतू की चीजें हैं, वही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। घर में जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसे ये कम करती है। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें घर से फौरन ही बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है टूटा हुआ आईना। जी हाँ, टूटा हुआ आईना रखना वास्तु दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को कई तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी का एक ही पलंग पर सोना बेहद जरूरी माना गया है, लेकिन अगर ये पलंग टूट गया है या किसी भी तरह से इसका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पलंग ठीक करवा लीजिए या फिर इसे घर से बाहर कर दीजिए। अगर कहीं से भी आपको कोई ऐसा फर्नीचर दिखता है जो टूट गया है तो उसे अपने घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावट की वो सामग्रियां जिनका यूज नहीं कर रहे, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, पुरानी चादरें या ऐसी ये चीजें जिनका आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो, उन्हें आप घर से फौरन ही बाहर कर दें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दिवाली के समय में लोग पिछले साल के जो दिए होते हैं उन दियों को संभाल कर रखते हैं ताकि वो अगले साल भी उन्हें यूज कर सके। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। हर साल जो नई दिवाली आती है उसमें नए दीपक जलाएं, नए दिए जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, लाख चाहने के बावजूद भी आपके घर में कई ऐसे सामान हो सकते हैं जिन्हें आप फेंकना ना चाहें। अगर कोई भारी चीज आपके घर में है और आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने घर का जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का जो जगह है वहाँ पे भारी सामान को रखें। जी हाँ, कोई भी भारी सामान साउथ वेस्ट में रखें। इसके साथ ही दीपावली की सफाई के दरमियान आप अपने घर के आसपास जो जंगली पौधे उगाए हुए हैं उन्हें भी उखाड़ फेंकें। आपने अगर अपने घर में कोई पौधा लगा रखा है तो उसके भी सूखे पत्ते अपने घर से बाहर निकाल दें। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ ना रहने दें। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति जुड़ी हुई रहती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के जो भी सदस्य है काम को पूरा करने में कई तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और काम सही समय पर पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो आपके घरों में भी अगर कोई घड़ी है जो काम नहीं कर रही है तो या तो उसमें बैटरी डालकर उसे फिर से चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर वो घड़ी फिर भी नहीं शुरू हो रही है रिपेयर के बाद भी, तो इस स्थिति में आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ही अपडेटेड होना चाहिए, वहीं डिस्प्ले में होना चाहिए यानी सामने दिखाई देना चाहिए। अगर आपने अपने घर में कोई भी पिछले साल वाला कैलेंडर टांग कर रखा है तो बेहतर होगा कि आप उसे फौरन ही घर से बाहर कर दीजिए। दरवाजे में किसी भी तरह का टूट फूट होना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही वो दरवाजा जिसमें बहुत आवाज आती हो वो भी शुभ नहीं माना जाता। साथ ही पंखों पर से भी धूल हटाना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपक रहा है तो फिर आप इस नल को ठीक करवा लें। अगर ऐसा करवाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कोई नया नल जरूर लगवा लें। अगर आपके घरों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान है जिसका अब आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो यूं ही रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी अपने घरों से इस दिवाली हटा ले जरूर। इसके साथ ही बिजली के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट और इसी तरह की और चीजें जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खराब हो चुकी है, इन्हें भी आप अपने घर से जरूर बाहर कर दें। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक है। भगवान की कोई टूटी हुई मूर्ति आपने रखी है तो इस मूर्ति को भी दिवाली की सफाई के दरमियान अपने घर से बाहर कर दें। दरअसल टूटी हुई मूर्तियां रखना घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करती है। दोस्तों, आपके घर में अगर पुराने चमड़े के सामान है या फिर फटे पुराने जूते चप्पल है तो दिवाली की सफाई के समय इन्हें भी घर से बाहर कर दीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप अखबार पढ़ने के शौकीन
शौकीन है और आपने अपने घर में काफी पुराना अखबार जमा करके रखा हुआ है, तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन अखबारों को भी घर से बाहर कर दें। यही बातें उन पुरानी बुक्स पर भी लागू होती है दोस्तों, जिन्हें आप अब पढ़ नहीं रहे हैं या तो फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं जो, तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन बुक्स को, इन किताबों को भी घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटे हुए बर्तन है तो उसे भी इस दिवाली आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों। हम सबके घरों में बहुत सारे फोटो फ्रेम लगे होते हैं और इनमें हमारे रिश्तेदारों की, हमारे परिवार की, सबकी तस्वीरें हम लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन फ्रेम्स के जो शीशे होते हैं वो चटक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर भी इन्हें दीवारों पर यूं ही लगा रहने दिया जाता है दोस्तों। तो ये स्थिति बहुत ही अशुभ है। अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें शीशा टूट गया है तो फिर आप इसे फौरन ही रिप्लेस करा लें, इसे सही तरीके से सजा कर रखें। अगर किसी भी कारणवश आप इन तस्वीरों को वापस ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे फ्रेम्स को अपने घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन वास्तु टिप्स को आजमा कर सौभाग्य में वृद्धि ला सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से बाहर नहीं फेंकनी है। दिवाली के शुभ अवसर पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर से टूटा हुआ झाड़ू फेंक देना चाहिए। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको ये बताया है, क्योंकि टूटा हुआ झाड़ू घर में रखने से दरिद्रता आती है, तो इसे आपको दिवाली की सफाई में दिवाली से पहले ही बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसे दिवाली से पहले बाहर नहीं किया है तो दिवाली के दिन के समय अपना टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इसे आप दिवाली के दिन कहीं पर छुपा कर रख दीजिए। जिन लोगों के यहाँ दलदर निकालने की रात के समय परंपरा होती है दोस्तों, वो रात के समय इस झाड़ू को निकालें। दिवाली की रात को या फिर अगले दिन आप फेंकें। दिवाली के दिन के समय में आप टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंके। इसी तरह से लाल वस्त्र अगर आप अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं फटे हुए या फिर किसी भी कारण से, तो वो आप दिवाली के दिन के समय ना फेंकें। और वहीं दोस्तों माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें जैसे कोड़ी, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं या माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपको दिवाली के दिन अपने घर से भूल कर भी बाहर नहीं फेंकनी है। ऐसी चीजों को अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं तो खुद ही आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, तो ये गलती आप ना कीजिए दोस्तों। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको माता लक्ष्मी तथा गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। अन्य चीजों से बनी मूर्तियां पूजन के योग्य नहीं मानी जाती। आज के दिन आप चांदी की मूर्तियों को भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जाने वाली मूर्ति पुरानी और खंडित ना हो। पिछले वर्ष की मूर्ति को पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन घर का वातावरण खुशहाल बनाएं। घर के लोगों के बीच आपसी सौहार्द और प्रेम होना चाहिए। जिस घर में आपसी प्रेम होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े या कलेश से बचना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। आलस्य से, निद्रा से और नेगेटिविटी पैदा ना हो, इस चीज का आप ख्याल रखें घर में दोस्तों। आपको बता दें कि दिवाली के दिनों में तुलसी में जल देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो तुलसी को रोजाना जल देना चाहिए, लेकिन दिवाली के दिनों में तो खास आपको तुलसी को जल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और माँ तुलसी आपके घर में हमेशा प्रसन्न रहती है। इसीलिए आपको दीपावली के दिनों में आज से ही शुरू कर दीजिए, रोजाना तुलसी को जल दें। और दोस्तों जल में आप थोड़ा सा अगर दूध मिला लेंगे और फिर आप तुलसी को चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये शुभ माना जाता है। इसे आप आज से ही शुरू कर दें और दीपावली तक रोजाना करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को